नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर का 5वां लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपसे 25 क्वेश्चन पूछूंगा। ये 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इनके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद फिर उसका आंसर रहेगा। आपको बताना है कि क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। अगर आपने 25 में से 20 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर आपने 20 से कम क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये 2 एग्जाम को फोकस करते हुए बनाया गया है। एक तो एएफओ को और दूसरा जो यूपी SSSC के थ्रू AGTA की वैकेंसी, जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, उसको बेस रख के ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसी पर बेस्ड होंगे। तो ज़्यादातर जो आपका ये एग्जाम है जो AGTA का है, इसी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। जो फूड सिक्योरिटी मिशन है ये कब लॉन्च करा गया था, आपको इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2010। तो नेशनल सिक्योरिटी मिशन ये कब लॉन्च किया गया था, इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 2007, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया था और उसी मिशन के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित अमाउंट में राशन प्रदान करने की गारंटी दी गई थी। जिससे आप लोग अभी राशन कार्ड जो मिलता है, राशन कार्ड से मिलता है जो राशन, ये स्टार्ट हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के नाम से, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। समय समय पर गवर्नमेंट जैसे जैसे बदलती रहती है तो नाम भी इसका बदलता रहता है। इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सन 2007 में। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, इस योजना का क्या कार्य है। ए प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला एक प्रोग्राम है ये। ऑप्शन बी, ए प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। ऑप्शन सी, ए प्रोग्राम फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन पर बेस्ड है। या ऑप्शन डी, ए प्रोग्राम फॉर द इरेडिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट। जो एग्रीकल्चर में लगने वाले ढेर सारे पेस्ट हैं उनको इरेडिकेट करना, मतलब जो खेत में लगने वाले कीट पतंगे हैं उनसे खेत को बचाना। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, ए प्रोग्राम फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसी वजह से स्टार्ट किया गया था कि जो राष्ट्रीय कृषि है उसको किस तरीके से विकसित करा जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR को नाम से जिसको अब हम जानते हैं, वो कब स्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया था, आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, 1926, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1946। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आप राइट आंसर के तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 1929, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हु रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको बाद में इंपीरियल नाम हटाकर इंडियन कर दिया गया जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये क्या बन गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम ICAR बोलते हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, इसको किसने रिकमेंड किया था कि ये ICAR बनना चाहिए। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, लॉर्ड लिथनग्रो, ऑप्शन बी जोगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी गजेंद्र गाडकर कमेटी, ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल रिव्यू टीम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, जिसने ये रिकमेंड किया था कि ICAR नामक एक संस्था भारत में बननी चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिथनग्रो, इन्होंने ही रिकमेंड किया था और इन्हीं के रिकमेंडेशन से फिर ICAR जो है वो बना था।
इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हाट ईयर was the Imperial Council of Agriculture Research renamed as Indian Council of Agriculture Research। जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसका जो नाम है इंपीरियल हटाकर इंडियन कर दिया गया और फिर इसका नाम क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये किस ईयर में इसका नाम चेंज किया गया था? जैसे मैंने बताया आज़ादी के समय पर चेंज किया गया था। तो अब ऑप्शन आसानी से आप देख के बता सकते हैं। ऑप्शन आपके इस तरीके से 1926, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन डी 1972। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है 1946, 1946 में इसका नाम बदला गया था। आई थिंक ये 1947 होना चाहिए, इस वजह से ये 1947 होगा, 1946 नहीं होगा। 1947 में इसका नाम चेंज करा गया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR एंड व्हाट डिड ही इनिशिएट? डायरेक्टर जनरल कौन थे? ICAR का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था और उन्होंने क्या इनिशिएट किया था, मतलब क्या चीज़ उन्होंने स्टार्ट करी थी? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। डॉक्टर BP पाल, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। यह ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड लिल्थिनग्रो, इन्होंने एग्रीकल्चर रिव्यू टीम स्टार्ट करा था। क्या ये सही है ऑप्शन? ऑप्शन सी जोगेंद्र सिंह, पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICAR, या ऑप्शन डी गजेंद्र गाडकर कमेटी, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ऑफ ICAR। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें कहा गया है कि ICAR का पहला डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BP पाल हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके साथ साथ डॉक्टर BP पाल जब ये डायरेक्टर जनरल बने थे पहला, तो उन्होंने स्टार्ट किया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, जिसके बारे में मैंने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें डिटेल में बताया है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या किया गया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वॉज ICAR मेड ए फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन? ICAR एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया, बिल्कुल स्वायत्त संस्थान बन गया। यह कब बना था, इसको आपको बताना है कि किस ईयर में ICAR एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, 1926, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1965, या ऑप्शन डी 1966। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1966। 1966 एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष में ICAR को एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द राजेंद्र गाडकर कमेटी एस्टेब्लिश्ड फॉर, व्हाट वाज द राजेंद्र गाडकर कमेटी एस्टेब्लिश्ड फॉर, मतलब किस लिए एस्टेब्लिश करा गया था? पहला, टू रिव्यू द रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICAR एंड इट्स इंस्टीट्यूट, इस वजह से किया गया था। या टू प्रमोट गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू आउट इंडिया। ऑप्शन सी टू इनिशिएट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी टू रीनेम द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ये बताता है कि राजेंद्र गाडकर जो कमेटी है वो इसी वजह से बनाई गई थी, किस पर्पज के लिए बनाई गई थी? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिव्यू द रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICAR एंड इट्स इंस्टीट्यूट। ICAR के और इसके जो इंस्टीट्यूट हैं इससे जुड़े हुए, उन्होंने किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया है और उनकी क्या पर्सनल पॉलिसीज हैं, इन्हीं को रिव्यू करने के लिए गजेंद्र गाडकर जो कमेटी है ये बनाई गई थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हम डेयरी बोलते हैं, वो क्रिएट किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन ये कब क्रिएट किया गया था, आपको वो ईस्वी बतानी है। 1970 में, या फिर 1971 में, या फिर 1972 में, या फिर 1973 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी 1973। 1973 एक ऐसा वर्ष था जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आपका बनाया गया था। डेयरी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में किया गया था।
इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जिसको हम ARS कहते हैं, ये कब बना था? एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? आपको ईस्वी बतानी है। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1974। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो ये बताता है कि आपका जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस है वो इस्टेब्लिश हुआ था? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि 1973 एक ऐसा ईयर था जिस ईयर में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस की स्थापना करी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश, जिसको हम बोलते हैं ASRB की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1971, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1972, 1 नवंबर 1973, 1 नवंबर 1974। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आंसर नंबर सी, 1 नवंबर 1973 में जो ASRB है इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAR? ICAR का प्रेसिडेंट कौन होता है या इस समय कौन है? तो आपका ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या वो प्रेसिडेंट होता है ICAR का? ऑप्शन बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर या केंद्रीय कृषि मंत्री जो होता है वो इसका प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन सी डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR या जो डायरेक्टर जनरल होता है वो होता है, या सेक्रेटरी ऑफ डेयरी या डेयरी का जो सेक्रेटरी है वो होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट ICAR का कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इस समय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो वही क्या हैं इस समय ICAR के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR एंड सेक्रेटरी ऑफ डेयरी? डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR और डेयरी का सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ ICAR। कौन होता है डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी डेयरी का? कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव ये सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो डायरेक्टर जनरल का काम करता हो ICAR में और सेक्रेटरी भी हो डेयरी का। ठीक, द सेम पर्सन होल्ड बोथ द पोजीशन, ये दोनों पोजीशन एक ही आदमी होल्ड कर रहा होता। ठीक, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR होगा वही डेयरी का सेक्रेटरी भी होगा, एक ही आदमी दोनों पोस्ट को होल्ड करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR? ICAR का पहला प्रेसिडेंट कौन था? जैसा कि मैंने अभी पूछा था कि पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, तो इस बार क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि पहला कृषि मंत्री कौन था, जो होगा वही प्रेसिडेंट भी होगा। ऑप्शन इस तरीके से हैं, खान बहादुर श्री मोहम्मद हबीबुल्ला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथिनग्रो, ऑप्शन सी जोगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर BP पाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि ICAR के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो ए है खान बहादुर श्री मोहम्मद हबीबुल्ला, ये जो थे ये ICAR के पहले प्रेसिडेंट थे। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड? IRI की स्थापना, ARI की स्थापना कब हुई थी? ARI की स्थापना कब हुई थी, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1903 यानी कि 1903, 1904 1904, 1905 1905, 1906 यानी कि 1906। किस ईयर में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी? तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1905। 1905 में ही एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई थी। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज वायसरॉयसिटी
वॉज द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश, मतलब कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जब स्टेब्लिश किया गया था उस समय इंडिया का वायसराय कौन था, यही आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वायसराय रहते हुए एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है लॉर्ड कर्जन, यही जब इंडिया के वायसराय थे तभी बनाया गया था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच स्टेट वॉज द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ओरिजिनली लोकेटेड? स्टार्टिंग में सबसे पहले जब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था तो उस समय ये कहाँ पर बनाया गया था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ए बिहार, बी वेस्ट बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब। तो ARI जब बना था सबसे पहले ये कहाँ था? ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक, बाद में फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करके कहाँ गया है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हु डोनेटेड ए सम ऑफ ₹9 लाख फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट? इंडिया में जब ARI इस्टेब्लिश हुआ था तो किस आदमी ने 9 लाख रुपए दान में दिए थे जिससे कि जो ARI है ये इंडिया में इस्टेब्लिश हो सके? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है फिलिप ऑफ यूएसए के फिलिप, या ऑप्शन डी बी विश्वनाथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि जब ARI इस्टेब्लिश हो रहा था तो उन्होंने 9 लाख रुपए डोनेट करे थे? तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फिलिप ऑफ यूएसए। फिलिप ऑफ यूएसए जो थे उन्होंने ही 9 लाख रुपए दिए थे। उस समय 9 लाख रुपए थे, ऐसा समझिए कि तब बहुत ज़्यादा वैल्यू थी 9 लाख रुपए की। इन व्हिच ईयर वॉज द इंस्टीट्यूट रीनेम एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट? किस ईयर में इंस्टीट्यूट का जो नाम है उसको इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया? जो AR इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था उसी को बाद में इंपीरियल कर दिया गया, फिर बाद में इंडियन कर दिया गया। इसको कब किया गया था? 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में? तो अगर सही से हम देखें तो 1911 में इसको बाद में, ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन को समझा देते हैं इसको। जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था सबसे पहले वो वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश करा गया। ठीक, फिर वेस्ट बंगाल से उसको ट्रांसफर कर दिया गया, बिहार चला गया। ठीक, उसके बाद फिर उसका नाम बदल दिया गया। नाम क्या बदल के कर दिया गया? उसका नाम बदल के कर दिया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, IARI कर दिया गया। फिर बाद में इसी इंपीरियल का नाम चेंज कर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI कर दिया गया, जो इस समय अब दिल्ली में है। समझ गए? इस तरीके से वो बार बार चेंज होता रहता था। इन व्हिच ईयर डिड द इंस्टीट्यूट स्टार्ट ऑफरिंग द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप? IARI जो है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इन्होंने डिप्लोमा देना कब स्टार्ट किया था? एग्रीकल्चर का डिप्लोमा देना कब स्टार्ट किया था? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? तो इसमें से कौन सा ऐसा ईयर है जो बताता है कि IARI ने एग्रीकल्चर का डिप्लोमा देना स्टार्ट कर दिया था? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 1923, 1923 में ही ICAR ने एग्रीकल्चर का डिप्लोमा देना स्टार्ट कर दिया था। 2 साल का डिप्लोमा हुआ करता था उस समय, जो इस समय BSc हो रही है उस समय ऐसे डिप्लोमा हुआ करता था। इसके बाद अगर हम बात करें, व्हेन वाज द इंस्टीट्यूट शिफ्टेड टू पूसा रोड दिल्ली? ये जो IARI है उसको दिल्ली में कब शिफ्ट किया गया बिहार से? तो ऑप्शन है 1932, 1934, 1936 या फिर 1938। किस साल में जो इंस्टीट्यूट है IARI उसको कहाँ शिफ्ट किया गया था? न्यू दिल्ली में। तो आपका जो ऑप्शन है 1936, 1936 में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? बिहार से इसको फिर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद अगर बात करें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट? यानी कि IARI जो आपका है इसका पहला इंडियन डायरेक्टर कौन था? पहला इंडियन डायरेक्टर की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी फिलिप ऑफ यूएसए।
तो इसका पहला इंडियन जो डायरेक्टर था वो कौन था, वो थे डॉक्टर बी विश्वनाथ। बी विश्वनाथ ही पहले इंडियन डायरेक्टर थे किस इंस्टीट्यूट के, IARI के, समझ गए। इसके बाद अगर हम अगला बात करें, इन विच ईयर वॉज द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट टू MSc, किस साल में जो डिप्लोमा दिया जाता था, ठीक, जो डिप्लोमा स्टार्ट करा गया था IARI के द्वारा, उसको MSc का समकक्ष कब माना जाने लगा, किस ईयर में उसको माना जाने लगा कि अगर आपके पास IARI के का डिप्लोमा है तो ये इक्विवेलेंट होता है आपके MSc के, यानी कि MSc एग्रीकल्चर के। ऑप्शन ए है 1944, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1948 या ऑप्शन डी है 1950। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है 1946, 1946। 1946 एक ऐसा ईयर था जब IARI से एसोसिएटशिप का डिप्लोमा लेने वाले लोगों को कहा गया कि आपकी ये जो डिप्लोमा है ये MSc एग्रीकल्चर के समकक्ष है, उसी की बिल्कुल बराबर है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द नेम चेंज फ्रॉम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल से इसका नाम इंडियन कब किया गया था, किस ईयर में किया गया था, आपको बताना है। 1945, 1947, 1949 या 1951, किस ईयर में जो इंपीरियल है इसकी जगह पर इंडियन कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। तो इसमें जो आपका राइट आंसर 1946, 1947 में जैसे भारत आज़ाद हुआ तो इंपीरियल हटाकर इंडियन कर दिया गया। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज एज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट 1956। कह रहा है कि UGC के एक्ट 1956 के अंतर्गत कब IARI को एक डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, मतलब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ यह एक यूनिवर्सिटी भी है। इसका दर्जा UGC ने 1956 के किस एक्ट में दिया था, 1956 का एक्ट है, उसी एक्ट के तहत UGC ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का IARI को दर्जा दिया था, वो किस ईयर में दिया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1960, 1960। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है 1958, ये आपका राइट आंसर है। 1958 में जो IARI है इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, किसने, UGC के एक्ट 1956 का। UGC का एक एक्ट है 1956 वाला, उसी एक्ट के तहत IARI को 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो आपके जो 25 क्वेश्चन थे ये खत्म हुए। आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, जिससे आप लोग आपस में इवेलुएट कर पाएं कि आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।